बोलो चलो। राम राम जी सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोल गाबरू बोल। नाम देसी भाई, काम देसी और अपनी बोली देसी। इस टाइम विरोध में हलचल हो रही है भाई, और ये आड़े सारे नेता रहे हैं। इब रिकॉर्ड तोड़ा था, उस रिकॉर्ड की बात करा पा जो सब तो युवा टिकट मिली थी युवा ने, तो नौक्षम चौधरी जी अपने पास है, बैठी हुई है। मतलब इन सब क्या जी अपना नहीं तो नौक्षम चौधरी जी अपने पास बैठी हुई है जी इस टाइम। और उस टाइम की भाई जो इन्हें टिकट मिली तो हरियाणा, पंजाब और यहाँ तक कि भाई महाराष्ट्र में सब तो युवा ने टिकट मिली थी आज थी। अपना तो यूए सुनने में आई है, ये 10 भाषा 10 लैंग्वेज जाना है भाई। अच्छा, दूसरी एक और बात है, 1 करोड़ की नौकरी, 1 करोड़ का फालतू का पैकेज हुआ करता, वो छोड़ के राजनीति में बड़ी समझ में नहीं आया अपने। यह भी बात पूछा गया, अरे यार विरोधम क्या तारी है, यह भी पूछा गया। तो भाई आज सर पहले इनका स्वागत करा। राम राम जी। राम राम जी। राम और ठीक हो जी? सब ठीक हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है दीप सिंह जी, आपने मेरे जैसे नाचीज को इस लायक समझा कि अपने चैनल पे दिखाने की वो कर रहे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हाँ जी, एक बार हमारे दर्शकों ने भी राम राम करते हो जी। राम राम जी, सारे बड़ौदा की जनता को राम राम। नौक्षम चौधरी की तरफ से सभी को नमस्कार है, राम राम है जी। आपकी माता जी IAS कैडर में है जी, आपके पिताजी जज जी, और आप राजनीति में। समझ में मेरा बात नहीं आई जी यार, इतना बड़ा पैकेज छोड़ दिया आपने। बात समझने वाली तो उसमें बात ही नहीं है। जे जनता की सेवा में लग रहे हैं, जनता के लिए समर्पित हैं, भाजपा पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, साथ जुटे हुए हैं, साथ यहीं जीना मरना है। राजनीति तो एक मौका है जनता के साथ जुड़ने का, जो असली मौका वो तो ये है भाई लोगों की किस तरीके से सेवा हो जाए, लोगों की मदद हो जाए, लोगों के साथ जुड़ सके, आम जनता आवाम के साथ जुड़ सके। एक बात बताओ जी, जो आप मेवात हलकत है, मेवात उसमत है जी, डिस्ट्रिक्ट मत है, मेवात मत है, जो सब लड़कियां का सब पिछड़ा राज्य मतलब डिस्ट्रिक्ट है। और दूसरी बात वो पढ़ाई में भी सब पीछे है, और महिला का सम्मान में भी सब पाछा है वो हमारे हिसाब से तो। और हरियाणा वाले क्या बोलिया करे, जोड़ा ड्यूटी आज नहीं मिनी पाकिस्तान बोलिया करे उसने जी। तो इसके बारे में क्या कहना है जी आपका? नूंगा तो आप उठ कर राजनीति में आए, इसके बारे में क्यों ओढ़ के आदमी गनखरे नू सुनने में आई है, लुगाइया ने मतलब औरतां ने राजनीति में बढ़ देने? भाई ऐसा है, ऐसी कोई बात नहीं है, सारा सर मैं खारिज करती हूँ। जितना महिलाओं का सम्मान मेवात में, मुझे नहीं लगता कहीं और है। नौक्षम चौधरी को महिला नहीं लेके मेवात की बेटी माना जाता है। मेरा गांव भी वही है, हल्का भी वही है, मेरा पैतृक गांव भी वही है। दूसरी बात, ये बात सच है भी हिंदुस्तान के स्तर पे सबसे पिछड़ा हुआ इलाका जरूर है, ठीक है। उसी को आगे सुधार करने के लिए अगर हम जैसों को मौका मिल सका है तो बाकी जनता क्यों नहीं मिल सके? उन्हीं को मौका देने के लिए मैं वहाँ पहुंची हूँ, और ये गुजारिश करना चाहती हूँ पूरे प्रदेश की जनता से कि मेवात इलाके को दूसरी नज़र से ना देखा करो। जितनी मोहब्बत, प्यार, सम्मान मेवात में मिल सकता है, शायद ही किसी इलाके में मिल सकता है। तो एक और बात है जी, आपने राजनीति क्यों ज्वाइन करी? आपने वो जो पैकेज मिला था 1 करोड़ तो ऊपर का था जी, फिर भी आप कित काम करे अर्धी कुकर के क्यों छोड़ दिया आपने? वह नौकरी छोड़ी के कुकर के हो गया, राजनीति में क्यों आए? एक तो दूसरा लेवल है, ये भी दूसरा लेवल में आ गए। ऐसा तो जी किसी तरीके से तो अपने इलाके की सेवा करनी थी। सेवा तो हम जिले का कप्तान मुझे कोई लगाने से रहा ना भाई, कोई IAS अफसर लगाने से रहा। हमने कहा भी इस तरीके है, जनता से भी जुड़ेंगे और लोगों की समस्या भी जानेंगे, मसले मसाइल से भी जुड़ेंगे। इस सबसे अच्छा मौका है अपने इलाके में बैठूं, अपने इलाके में बैठ के लोगों की सेवा में जुटूं, लोगों से रूबरू हूँ। तो मैंने फिर ये राजनीति का इसलिए सोचा था ताकि ये जो सबसे हिंदुस्तान में पिछड़ा माना जाता है, इसको हम जो मैं हूँ सबसे कम उम्र की भी थी और सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी भी थी, उस इलाके से आती हूँ, तो ये इलाका आगे सुधार क्यों नहीं कर सकता? नौक्षम चौधरी विदेश जाके पढ़ सकती है तो और महिलाएं आके विदेश जाके क्यों नहीं पढ़ सकती मेवात से? ये एक सपना लेके आई हूँ और इसको इस पे पुरजोर मेहनत कर रही हूँ, और आने वाले कुछ समय में आप देखोगे कि मेवात जिले का जो स्तर है बहुत ऊंचा जाएगा, हमारे जैसे और बहुत लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक और बात है, जब आपने पार्टी ज्वाइन करी, आपके मम्मी पापा माँ बाप ने उन्होंने क्या के है अपना ठीक नौकरी लाग रही है, अपना काम कर लेना है, के राजनीति में के दरिया है? आज तक कहते हैं, अच्छा आज तक कहते हैं। मेरे भाई बहन कोई नहीं है, पूरा इलाका मेरा परिवार है। हाँ। मेरे माता जी यूं भी बोले हैं रोज, भाई तेरे को क्या जरूरत पड़ी थी हैं, अब तू मिट्टी में रहती है करती है। मैं को कोई बात नहीं,
देश की सेवा के लिए समर्पित हैं, इसीलिए यहाँ बैठी हूँ। और चाहे खिलाफत करनी पड़े, पर मेरे माँ बाप ने मेरा बहुत साथ भी दिया है, मेरे को चुनाव भी लड़वाया और आज तक मेरा सपोर्ट भी कर रहे हैं। हाँ, उन्हें महसूस ज़रूर होता है अभी इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के आ गई, क्योंकि वहाँ पे जो मेरी आगे भविष्य था बहुत उज्जवल था। तो एक और बात है जी, जब आपने टिकट मिली, पहले आपकी टिकट फिक्स हो गई थी कि पार्टी ज्वाइन करने से पहले आपने बात करी हो, जो और राजनेता करे है, जो एक पार्टी में है इस टाइम, तो दूसरी पार्टी की टिकट मिलेगी तो ज्वाइन करागे, तो आपकी भी यह बात हुई थी कि टिकट मिलेगी तो मैं ज्वाइन करके और आपकी पार्टी से इलेक्शन लड़ूँ? भाई मैंने तो पहले ही ज्वाइन कर ली थी पार्टी। अच्छा। तो पार्टी की मर्जी है, हाईकमांड की मर्जी है। अच्छा। जिस मर्जी को टिकट देते, हमें नहीं भी देते तो भी हम समर्पित कार्यकर्ता हैं, साथ जुड़े रहते। भाजपा पार्टी के हम समर्पित कार्यकर्ता हैं, हमारे अलावा भी किसी को टिकट देते तो भी हम खड़े रहते। ये पार्टी का हाईकमांड का फैसला है जो हमारे सर माथे है। तो आप इलेक्शन में खड़े हुए तो वहां से मोहम्मद इलियास जी जीते थे जी। तो उनके भी उनकी टक्कर में दिखे नहीं कहीं पे भी, जो इलेक्शन था उस टाइम पे वहाँ पे टक्कर में दिखे नहीं। क्यों आपको पिछड़ा एरिया के आपको समर्थन नहीं मिल पाया क्या, जो मोहम्मद इलियास को मिला था जी? मोहम्मद इलियास वहाँ से 30 साल से है। हाँ, 5 योजना होगी जी। ठीक है जी, 30-35 साल की है। मेरी 28 साल की उम्र है, जितनी मेरी उम्र है उसका उससे ज़्यादा राजनीतिक तजुर्बा है, और उसके टक्कर में थी, टक्कर में ही थी, तभी तो वहाँ बैठी हूँ। आज तक भाजपा किसी कैंडिडेट को वहाँ इतने वोट नहीं मिले 75 सालों में जितने मुझे मिले थे। बात टक्कर की होती है कि जब हम हार के अपने घर बैठ जाएं। हम तो मैदान में आज भी खड़े हैं, बैठे हैं मैदान में। और आसपास का ये पूरा संदेश देना चाहती हूँ कि भाजपा के कार्यनीति के तहत वहाँ पर लगातार निरंतर काम चल रहा है और चलता रहेगा। तो अब आप बड़ौदा में आ गए हो जी। बड़ौदा में आपको क्या देखने को मिल रहा है? लोगों की भावना कैसी हो गई है? बीजेपी के पक्ष में है या विपक्ष में है? लोगों का माहौल कैसा हो रहा है जी? योगेश्वर दत्त जो भाजपा जजपा का साझा कैंडिडेट है, ये ज़्यादा नहीं तो 10-15 हज़ार मार्जिन से जीत रहा है और उसको जिता के जाएंगे। साफ स्वच्छ छवि का प्रत्याशी है और देश का और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसने भारत का नाम रोशन किया है। खिलाड़ी की जात का कर्म से पता चलता है, कोई मजहब नहीं है उसका। और हम अपने भाई के साथ हैं, भाई को जिता के जाएंगे। और जय श्री राम, योगेश्वर दत्त जय श्री राम करके जाएंगे, उसको जिता के जाएंगे, हमारा पूरा योगदान है। अब बड़ौदा में काम घोषणा सबसे ज़्यादा हो रही है क्या? हरियाणा का और कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है क्या वहाँ पे घोषणा हो? यहीं पे ज़्यादा घोषणा क्यों हो रही है जी? इलेक्शन है इसलिए करके हो रही है क्या? उसके बाद बड़ौदा वाले कहा जाएंगे, जो जींद में चुनाव हुआ था, जींद को राजधानी बनाने की बात हुई थी, जो आपके साथ अब गठबंधन में है, तो उन्होंने आज तक जींद को राजधानी बनाने की बात की। चंडीगढ़ का एक भी दफ्तर जींद में नहीं है अभी तक, तो वो राजधानी कब बनेगी जी? बड़ौदा वालों के साथ भी धोखा होगा क्या? ना तो पहले धोखा हुआ है, ना आगे धोखा होगा। फिर जींद वाले जी, मेरी बात सुनो। चुनाव जब आया है, जींद का जब चुनाव आया था, वो एक बाई इलेक्शन ऐसा था जिसने पूरे हरियाणा प्रदेश के जो इतिहास में अपना एक नाम अक्षर रख दिया था। ऐसा ही बड़ौदा का चुनाव है, ये भी आपको यही बताएगा। मेरी बात सुनो, चाहे आपके दफ्तर खोलने की बात है, चाहे कोई है, निरंतर काम नहीं हो रहे, काम बंद हो गए हैं, घोषणाओं की बात है। 4 दिन पहले तो अभी 1 साल पूरा हुआ है पूरे ये प्रदेश की सरकार बने हुए, मतलब और 6 साल आप उसमें देखो कितनी घोषणाएं हुई हैं। सबसे ज्यादा घोषणाएं तो मेवात जिले में होती हैं। अच्छा, 4 दिन पहले भी हुई हैं। तो मैडम जी मेरा सवाल ये है, मतलब जो जींद में घोषणाएं हुई थी वो कब तक तो पूरी होगी जी? और बड़ौदा वालों के साथ वही काम तो नहीं हो जाए, ये बोल रहा हूँ मैं। बात सुनो जी, अगले 4 साल भी तो सरकार के हैं। अच्छा। जाने लगी सरकार। एक मान लो एक खिलाड़ी हार जाए, हम तो ये कह रहे हैं जीतेगा, कोई सरकार नहीं हिलने लगी। सरकार यही है, भाजपा जजपा का बहुत मजबूत ये गठबंधन है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बात ये है कि आगे 4 साल इसी ने काम करने सरकार ने, और ये करेगी भी। और ये जो आपके जो बड़ौदा में या जींद में जितने फैसले लिए गए, जितने आपके वादे, सब पूरे होंगे अगले 4 साल में, हो भी रहे हैं और होंगे भी, कहीं नहीं जाती सरकार। मैडम मेरा एक और सवाल ये है, मतलब आप गठबंधन मजबूत बोल रहे हो है। कुछ टाइम पहले हरियाणा में जो हरियाणा जनहित पार्टी का सरकार थी, मतलब गठबंधन हुआ था बीजेपी के साथ, वो भी मजबूत नहीं रहा था हरियाणा में। तो इसके बारे में क्या कहना आप? ये जेजेपी का कैसे गठबंधन मजबूत रहेगा? भैया आज के दिन प्रचार में आप देख नहीं रहे हो,
भाजपा जजपा का कितना मजबूत संगठन है, साझा कैंडिडेट है, कैसे मजबूत नहीं है? आप चैलेंज किस बात पे कर रहे हो? पिछले 1 साल पे आप या तो इस सरकार में ऐसा लगाओ कि भाई नहीं मजबूत नहीं है, बताओ कैसे नहीं है? एक भी ऐसा बता दो, 365 दिन में एक भी दिन ऐसा लगा हो कि भाई ये गठबंधन मजबूत नहीं है, बताओ कैसे नहीं है? जैसे अब आखिरी टाइम पे दुष्यंत चौटाला जी आए हैं, इसलिए बाकी कोई भी दिग्विजय चौटाला या नैना चौटाला और अजय सिंह चौटाला कोई भी योगेश्वर के समर्थन में नहीं दिखा। तो लास्ट टाइम तो मैडम सुनो, तो लास्ट टाइम में दिखे जो कि 29 तारीख को, तो उससे पहले क्या योगेश्वर दत्त इलेक्शन में नहीं था क्या? मेरी बात, पहले तो जी माननीय दुष्यंत चौटाला जी कोरोना से भी पीड़ित थे। अच्छा। उसके बाद दिग्विजय जी भी पूरे प्रचार में लगे हैं, पूरा जजपा का जितने भी हैं, माननीय बांगड़ जी भी प्रचार में लगे हुए हैं। दिग्विजय जी के साथ साथ उप मुख्यमंत्री जी ने कल बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, पूरे बड़ौदा हल्के में कई सारे कार्यक्रम हुए हैं, एक तो मदीना में ही हुए हैं, मैं उनके साथ मौजूद थी। तो ये बिल्कुल ऐसी अफवाहों पे ना जाएं, जितना ये विपक्ष है गुमराह कर रहा है, आने वाले टाइम पे भी कांग्रेस को ना जगह मिलनी है ना मिल सकेगी। ये गुमराह कर रहा है, लोगों को बेरुखी से गुमराह कर रहा है। इसकी तो ये नीति रही है कांग्रेस की कि जैसे तैसे वार तोड़ करो, लड़ाई कराओ और गुमराह करते रहो, हर फैसले पे, हर धारा पे जिस तरह से भी अपना गुमराह करते रहो और कहीं गुमराह होने की बिल्कुल मैं बड़ौदा की आवाम से, पूरी जनता से ये दरखास्त करना चाहती हूँ कि आप गुमराह ना होए। बहुत बार आएंगे, पहली बार कितनी बार आ चुके हैं, चुनाव में दिखाई देती है कांग्रेस, उससे पहले आपको कभी दिखती है क्या? अभी फिर दिख जाएगी, अभी दिख ही रही है इसलिए क्योंकि चुनाव है। तो गुमराह होने की जरूरत नहीं है, अपना बिल्कुल एक सच्चे मन से एक बार ये लड़का ना केवल विधायक मंत्री बनेगा, झंडी लगा रहे हैं इसको, सीएम साहब ने अनाउंस कर दिया, झंडी लगा रहे हैं इसको, माननीय दुष्यंत जी ने भी अनाउंस किया, झंडी लगा रहे हैं, मंत्री और बनेगा। काम यही करेंगे, आपने विपक्ष का बना दिया, फिर कह देंगे जी हमारे बस की नहीं है, किसी और तक करा लो जी। तो अब बड़ौदा में आप अपनी पार्टी की किससे टक्कर मान रही हो और आपका कैंडिडेट कितनी मतों से, वोटों से जीत पाएगा जी? देखिए, सारी कांग्रेस और भाजपा दोनों नेशनल पार्टीज हैं, नेशनल पार्टीज के अपने अपने कैंडिडेट हैं, जो मुकाबला है कड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब मार्जिन, जीत का मार्जिन कितना रहेगा जी? जीत का मार्जिन तो बहुत रहेगा, 10-15 हज़ार का रहेगा। कड़ी टक्कर है और मार्जिन 10-15 का। कड़ी टक्कर में तो 2 या 3 का होता है, या 1000-15। 3 दिन भी तो हैं। अच्छा। कुछ घंटों का चुनाव रह गया है। अच्छा। कुछ घंटों में एक एक कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता भाजपा जजपा का लगा हुआ है, कहीं नहीं जा रहा। 2-2 दिन में क्या कहते हैं, एक कत्ल की रात आती है, जिसको कत्ल की रात कहा जाता है, इलेक्शन बदल जाते हैं, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। तो एक आखिरी सवाल जी, जैसे विपक्ष वाले बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं इलेक्शन हम जीतेंगे, जैसे हिंदूराज नरवाल जीत गए मान लो, वो बोल रहे हैं अगर हिंदूराज नरवाल जी जीतते हैं इलेक्शन तो अगले ही पल, मतलब 15 तारीख को सरकार टूट जाएगी। या कि सच्चाई कितनी है इस बात में जी? मेरे को समझ में नहीं आया भाई। ये तो कांग्रेस वालों से पूछो, एक आदमी के हारने से टूटेगी कैसे? हम तो पूछना चाह रहे हैं भाई, टूट कैसे रही है? कांग्रेस वाले इस बात का जवाब दें भाई, टूट कैसे रही है, कैसे टूटेगी? एक आदमी के हारने से टूट कैसे रही है? गठबंधन तो मजबूत है, हम तो मंत्री बना रहे हैं, हम सरकार थोड़ा बना रहे हैं, सरकार तो बड़ी बड़ी है, चल रही है, टूट कैसे रही है? हम तो पूछ रहे हैं कांग्रेस वालों से भाई किस तरह से। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। तो भाई ये थे नौक्षम चौधरी जी। आगे देखा है भाई कुकर के रहा होगा बड़ौदा इलेक्शन का, और बाकी बात हम देखते रहो, नुए चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। बाकी धन्यवाद भाई।